आप लगातार देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज एमएलसी चुनाव 2022 और एक बड़ी खबर को लेकर मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है विवेक और एमएलसी चुनाव पर एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। 13 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं। 24 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और 13 सीटों के परिणाम आ गए हैं। 6 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, 3 सीटों पर जेडीयू ने बाजी मारी है, 1 सीट पर एलजेपी पारस ग्रुप की जीत हुई है, 2 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई है, 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो अपडेट है वो हम आपको बताते चलें। अपडेट 13 सीटों पर हम आपको बता रहे हैं। 13 सीटों पर अपडेट, बड़ी अपडेट है। 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 3 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर एलजेपी और 2 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई है, 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर अब जो परिणाम है, अब आगे पीछे का दौर खत्म होता है। अब यह भी हम आपको बताएंगे कि कौन कहां से जीता है। अब कैंडिडेट्स के नाम भी हम बताएंगे आपको। चलिए, वैशाली से एनडीए के भूषण राय जीत गए हैं। सुनते जाइए एक के बाद एक। वैशाली से एनडीए के भूषण राय जीत गए हैं। गोपालगंज से राजीव कुमार बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। पूर्णिया से बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने जीत दर्ज की है। मुजफ्फरपुर से जेडीयू के दिनेश सिंह ने जीत हासिल की। नालंदा से जेडीयू की रीना यादव जीती है। समस्तीपुर से बीजेपी के तरुण कुमार ने जीत हासिल की है। औरंगाबाद से बीजेपी के दिलीप सिंह जीते हैं। पटना से आरजेडी के कार्तिकेय कुमार को जीत मिली है और आरा से राधा चरण शाह को जीत मिली है। तो सभी जो कैंडिडेट्स एक एक कर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। संतोष सिंह रोहतास से जीते हैं। तो एक कैंडिडेट्स की जो पूरी सूची है वो हम आपको बता रहे हैं और इसमें जो अभी का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब लगभग हम फाइनल्स की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अब जीत हार पर फैसला हो रहा है। उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कितने मतों का अंतर इन लोगों के बीच में रहा। हालांकि जो लोग कैंडिडेट हार गए हैं उनका यह कहना है कि इसमें तो धन बल ही चलता है, लेकिन अब समझ में उन्हें यह बात आ रही है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, जो समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, उनकी राय में ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती है। ये चुनाव कैसे होता है, कैसे पार्टियां टिकट देती हैं, जो जीतते हैं, तो ये सारी चीजें। एक बड़ी खबर हम आपको बताते चले। पटना से आरजेडी के कार्तिकेय सिंह ने जीत दर्ज की है। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया की हार हुई है। 180 वोट से कार्तिकेय सिंह ने जीत दर्ज की है। आरजेडी के कार्तिकेय सिंह की जीत हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पटना से आरजेडी के कार्तिकेय सिंह ने जीत दर्ज की। निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया को हराया। 180 वोट का अंतर है। तो कार्तिकेय सिंह ने बाजी मार ली है। आरजेडी के कैंडिडेट कार्तिकेय सिंह जिन्होंने जीत दर्ज की और निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया को चित कर दिया है। 180 वोटों का यहां पर अंतर है। तो एमएलसी चुनाव पर हर अपडेट आप देख पा रहे हैं। लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ जुड़े रहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, पटना से आरजेडी के कार्तिकेय सिंह ने जीत दर्ज की है, बाजी मारी है और निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया जो साथ चल रहे थे वो साथ नहीं चल पाए और उन्हें 180 वोट के अंतर से कार्तिकेय सिंह ने पटक दिया है। तो आरजेडी के कार्तिकेय सिंह की जीत और ये हम अपडेट बता रहे हैं। और बड़ी अपडेट, सबसे पहले अपडेट आप देख पा रहे हैं। तो कई रोमांचक मुकाबले होने अभी बाकी हैं। 16 सीटों की बात हम कर रहे हैं। 16 सीट पर अभी तक फैसला आ चुका है, लेकिन हमें 24 तक जाना है। इसके लिए आप भी पूरा धैर्य का परिचय दीजिए और हम एक एक कर कैंडिडेट्स की वो पूरी सूची बताएंगे कि इन्होंने जीत दर्ज की, कौन हार गए, कितने अंतर से हारे हैं और ये बाद में बताएंगे विश्लेषण के दौरान कि क्यों हार गए। तो फिलहाल एमएलसी चुनाव पर हर अपडेट इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और छपरा से सच्चिदानंद राय जीते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय छपरा से इन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने कैंडिडेट को टिकट नहीं दी थी, अपना कैंडिडेट नहीं बनाया था। सच्चिदानंद ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और छपरा से इन्होंने बाजी मारी। तो इससे यह भी पता चलता है कि इनकी अभी धमक है, पकड़ है और पकड़ अभी छूटी नहीं है। तो सच्चिदानंद राय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एमएलसी चुनाव के लिए जो उनका प्रयास था या फिर जो बीजेपी से डिमांड थी,
हालांकि बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन बावजूद इसके ये निर्दलीय खड़े हुए और इन्होंने जीत दर्ज की। मतगणना केंद्र से भी कुछ खबरें आ रही हैं और एमएलसी चुनाव 2022 की जो लाइव अपडेट है इस वक्त आप देख पा रहे हैं। छपरा से सच्चिदानंद राय जीत गए हैं, ये खबर बड़ी है। बीजेपी से बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी। छपरा में एनडीए प्रत्याशी ने हार स्वीकार कर ली है। तो मतगणना केंद्र से बाहर निकले धर्मेंद्र सिंह। तो ये सारी अपडेट खबरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त इस स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर भी आप देख पाएंगे। news18bihar.com पर भी आप ये लाइव अपडेट देख पाएंगे।